राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम शरद पूर्णिमा की व्रत कथा उद्यापन विधि सुनेंगे। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन को कोजागरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसे कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जगत के उद्धार के लिए इसे रासोत्सव का दिन निर्धारित किया था। कहा जाता है कि आज की रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है और रात्रि में खीर बनाकर उसे खुले में एक सफ़ेद वस्त्र ढक कर रखा जाता है। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान और व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। सभी माताएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए इस व्रत को रखती है और देवी देवताओं की पूजा करती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल पास में आ जाता है, इसलिए अमृत बरसने की इच्छा से शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बना कर के रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोया जाता है। कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोया जाए तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बना कर के छत में खुले आंगन में सफ़ेद कपड़े से ढक कर रखा जाता है और दूसरे दिन इसे अमृत रूपी प्रसाद मानकर के खाया जाता है। शरद पूर्णिमा का उद्यापन कैसे करते हैं? यदि कोई शरद पूर्णिमा को व्रत रखता है तो उसे 13 पूनम के व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सुहाग के 5 कपड़े, चूड़ा, सुहाग की पिटारी, मिठाई दक्षिणा के रूप में रखकर सासू को दिया जाता है। अगर सासू सुहागन नहीं है तो फिर ननद या जिठानी को भी दे सकते हैं। यदि चूंदड़ पूनम का व्रत रखा जाता है तो 13 व्रत करके 13 चूंदड़ी की साड़ी, सुहाग की पिटारी सहित अलग अलग सुहागिन स्त्रियों को दिया जाता है। सबसे पहले सास को देते हैं, फिर दूसरे साल ननद को, फिर आगे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सुहागन को चूंदड़ी की साड़ी देते हैं। इस तरह से 13 चूंदड़ी की साड़ी दी जाती है। यदि कोई चूड़ा पूनम का व्रत रखता है तो वह भी शरद पूर्णिमा के दिन से ही रखा जाता है। चूड़ा पूनम के व्रत में भी 13 लाख के चूड़े अलग अलग सुहागिन स्त्रियों को दिया जाता है। सबसे पहले सास को देते हैं, फिर दूसरे साल ननद को, तीसरे साल अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सुहागिन स्त्री को, पड़ोसन को, बहन बेटियों को दिया जा सकता है। इस तरह से चूंदड़ पूनम करो या फिर चूड़ा, इस तरह से चाहे चूंदड़ पूनम का व्रत धारण करें या फिर चूड़ा पूनम का व्रत धारण करें तो दोनों ही परिस्थितियों में 13 चूंदड़ी और 13 लाख के चूड़े हर साल अलग अलग सुहागिन स्त्रियों को दिया जाता है। आइए अब हम इसकी एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थीं। साहूकार की बड़ी पुत्री पूर्णिमा का व्रत पूरा करती थी, जबकि छोटी पुत्री पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी। विवाह के बाद दोनों पुत्रियां अपने अपने ससुराल में रहने लगी। विवाह के बाद छोटी पुत्री के संतान होती तो वह होते ही मर जाती। जब इसका कारण पंडित से पूछा गया तो पंडित ने कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान होते ही मर जाती है, अर्थात अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तुम पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से करो तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। तब छोटी पुत्री ने पंडित के कहे अनुसार पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया। पूर्णिमा का व्रत करने के पश्चात उसे गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वह पुत्र भी कुछ समय के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब उसने अपने पुत्र को पीढ़े पर लिटा दिया और कपड़े से ढक दिया और वह अपनी बड़ी बहन को बुलाने के लिए चली गई और बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसकी साड़ी का पल्लू बच्चे से छू गया। साड़ी का पल्लू छूते ही बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन क्रोधित होकर अपनी छोटी बहन से बोली कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं इस पीढ़े पर बैठ जाती तो तेरा यह लड़का मर जाता।
तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से ये जीवित हो गया है। हम दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करते थे, परंतु तू व्रत पूरा करती थी और मैं अधूरा करती थी, जिसके पाप दोष से मेरी सभी संतानें मर जाती थी। लेकिन तेरे पुण्य से ही आज यह मेरा बालक जीवित हुआ है। उसके बाद छोटी पुत्री ने पूरे गांव में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी माताएं और बहनों को पूर्णिमा का व्रत पूरा करना चाहिए, जिससे दीर्घायु पुत्र पैदा होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको शरद पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।